माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। साल 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए आज की वीडियो में आप सुनिए षटतिला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और षटतिला एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहाण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं।
इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, उसके बाद द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। एकादशी माता की कथा के अनुसार सत्य युग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी,
मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां जा पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति तथा विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्मा तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर, नर, मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंत नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी, विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल के अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ मत। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर
सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इसके बाद भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर्ख दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए और बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर-चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य
एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। एकादशी माता की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी मैया, उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।